नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोपाल के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस को जाना जाता है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विलय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया था, आरक्षित तथा हस्तांतरित। नंबर 3, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। जो उस समय जो राज्य परिषद थे उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित थे। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। जो क्या थे, राज्य परिषद थे, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें से 104 निर्वाचित थे। 104 जो सदस्य थे निर्वाचित थे, 40 मनोनीत किए गए थे, प्रमोट किए गए थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। बल्कि जो विधान राज्य परिषद में उसमें 5 वर्षों का था और इनका इसमें कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदस्यों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। जो बजट पर जो स्वीकृति प्रदान करता है वो कौन करता है? निचला सदन करता था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। जो एंटोनी जनरल होता है, जो महालेखा परीक्षक, अभी तो 1876 में है भारत में, तो उस समय जो वायसराय है उसको अनुमति दे दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम, किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के तहत ही मिला था। अतः 1926 में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को हटाकर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो 3 सदस्य होंगे 6 में से भारतीय होंगे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 के तहत जो बजट था, केंद्रीय बजट और राज्य बजट को दोनों को अलग कर दिया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग का गठन किया गया तथा जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न रूप से बनाए रखा। जो केंद्र के अध्यादेश जारी का तो निम्न रूप से निम्न सतह है उस पर अध्यादेश बनाए रखा। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। मतलब जो कुछ अधिनियम थे उनको पूर्व अनुमति लेना आवश्यक था। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने के या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित की शक्ति की गई थी। वह आपात की स्थिति में अध्यादेश बना सकता था। यह शक्ति विधानसभा और नामंजूर किए भी हो सकता था। थैंक्स फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का आपको चैनल? कृपया अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। थैंक्स फ्रेंड।